हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बेसिकली गॉस जॉर्डन मेथड की, तो 3 इक्वेशन आपके पास दिया लाइक a1x + b1y + c1z बराबर d1, a2x + b2y + c2z बराबर d2 और a3x + b3y + c3z बराबर है आपके पास d3। तो ax बराबर अगर आपके पास b है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 xyz बराबर d1 d2 है आपके पास d3। तो एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पर तो बदलते हैं और फिर वहाँ से हम लोग बेसिकली xyz निकाल लेते हैं। तो मतलब R1 में हम लगाते हैं लाइक अल्फा R1 + बीटा R2 + गामा R3, वैसे ही हम लोग R2 R3 में भी हम लोग मतलब लगा सकते हैं। और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम लोग यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर हम लोग xyz का वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है लाइक a21 और a31 को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ आपके पास बेसिकली, तो किसकी मदद से a11। वैसे ही आपको बेसिकली a12 और आपको a32 को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ द a22। वैसे ही आपको a31 और a32 को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ द a33। यही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और आप एक चीज़ और चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइक अगर आपको ऑप्शन मिले यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिले तो चूंकि आप यहाँ पर बेसिकली इक्वेशंस को इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है सर। तो आप यहाँ पर रोज, आप चाहें तो रोज तो को भी यहाँ पर बेसिकली इंटरचेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरचेंज आप यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं, बेसिकली तो किसको किसको, इक्वेशंस ऑब्लिक रोज, ठीक है। क्योंकि उससे आपका बेसिकली तो सॉल्यूशन पर फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पर आपका बेसिकली फर्क आपका यहाँ पर नहीं पड़ेगा, राइट। ये ट्रू। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉलम बदलिएगा तब XYZ तब बदलेगा तब फर्क पड़ेगा, ठीक है।